संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु रविदास जिनको रैदास के भी नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1376 ईस्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोख दास जिनको रघु कहते थे, और उनकी माता का नाम कर्मा देवी जिनको कलसा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पत्नी का नाम लोना जी, और उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, और वे चमड़े की जूती गांठकर उसी से कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे, क्योंकि वे संत थे। संतों के विचार हमेशा ऊंचे होते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ का लोभ और लालच नहीं होता। वे सिर्फ संसार में जीवों के उद्धार के लिए आते हैं, उनका भला करने के लिए आते हैं, समाज का भला करने के लिए आते हैं। संत रविदास जी बहुत दयालु और दानवी किस्म के इंसान थे। वे अपनी कमाई से जो भी वो कमाई करते थे उससे संतों को भोजन करवाते थे और उनको दान दे देते थे। इससे उनके पिता को बहुत दिक्कत होती थी। उन्होंने उनको कहा कि ऐसा मत करो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो सेवा का भाव है, संतों के प्रति जो भाव है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वे उनसे अलग होकर एक छोटी सी झोपड़ी या एक छोटे से मकान में रहने लगी, और वो पूरा दिन मेहनत करते थे और अपना गुजारा करते थे। बचे हुए पैसे से वो सारा दान में लगा देते थे। वे एक महान संत रामानंद जी के शिष्य थे और संत कबीरदास जी के गुरु भाई थे। राजस्थान से मीराबाई, आपने भी सुना होगा, मीराबाई जी राजस्थान से थी। वे उनकी शिष्य थी और वे उनके गुरु थे। उन्हीं से उन्होंने दीक्षा ली थी और भक्ति मार्ग में अपना जीवन वहीं से उन्होंने शुरू किया था। एक बार की बात है, एक पंडित पुरोहित राजा के दरबार में जाता था और राजा उनको भेजता था कि जाओ गंगा मैया में दक्षिणा लेकर जाओ, और वो वहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए जाता था और राजा की दी हुई दीक्षा को वो गंगा मैया में वहाँ पर देकर आता था। बहुत दिन हो गए थे और गुरु रविदास जी का घर वो रास्ते में पड़ता था। जब भी वो गंगा स्नान करने जाता था तो गुरु रविदास जी अपना जूती बनाने का काम करते थे, चमड़े से वो जूती बनाया करते थे। वह पंडित उनको डेली बोलता था कि आप कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते, आप भगवान को नहीं मानते, ऐसी तरह तरह की बातें वो करता था। फिर एक दिन उस पंडित ने गुरु रविदास जी से कहा, आप कम से कम, आज पर्व का दिन है, त्यौहार का दिन है, कम से कम आज तो आप चलिए गंगा स्नान कर लीजिए, वैसे तो आप जाते नहीं हैं। इस पर गुरु रविदास जी ने उन्हें कहा, ठीक है, मेरा तो समय नहीं है, मेरा समय नहीं लगता है, आप मेरी तरफ से ये 2 केले गंगा जी को मेरी तरफ से दे देना और कह देना कि ये रैदास जी ने भेजे हैं।
वह पंडित बड़ा अचंभित हुआ और दीक्षा लेकर चला गया। गंगा जी के किनारे जाते ही सबसे पहले उसने जो राजा का दिया हुआ दीक्षा था वो दिया, और उसके बाद में उन्होंने कहा, गंगा मैया, ये रैदास जी ने आपके लिए दीक्षा भेजी है। गंगा जी ने हाथ बाहर निकाले और उस दीक्षा को ले लिया। ऐसा देखते ही वह पंडित बहुत भौचक्का रह गया। उसने सोचा कि तुम डेली गंगा स्नान करने के लिए आते हो और आज तक गंगा जी ने तुमसे दीक्षा नहीं ली, लेकिन रैदास जी ने पहली बार दीक्षा भेजी है, फिर भी गंगा मैया ने वो स्वीकार कर ली। उस पंडित को नहीं पता था कि संतों की आत्माएं कितनी पवित्र होती हैं और संतों के दर्शन करने के लिए गंगा मैया नहीं बल्कि देवी देवता भी तरसते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गंगा मैया ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाले और उनको एक देव कंगन दिया। उसकी चमक इतनी ज़्यादा तेज थी कि राजा के दरबार में जो आभूषण थे वो सारे फीके पड़ते थे। उन्होंने उस पंडित को दिया और गंगा मैया ने बोला कि ये कंगन रैदास जी को दे देना। उन्होंने एक कंगन उनको दिया। वह कंगन पंडित ने लिया और कहा, ठीक है मैया। फिर पंडित ने सोचा कि रैदास जी को क्या पता, ये कंगन लेकर मैं अपने घर चला जाता हूँ। और रैदास जी ने उन्हें कहा भी था कि आप ये जब दीक्षा लेके जा रहे हैं तो गंगा मैया को जब दीक्षा देंगे वहाँ पर जो भी घटनाएं होंगी मेरे को आकर बता देना कि गंगा मैया ने क्या बोला। उसने क्या किया, वह कंगन लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अब वह अपने घर की तरफ जाता है और घूम फिर कर वह वहीं रैदास जी के घर के सामने, उनकी झोपड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उनके घर का जो रास्ता जाता था उसने बार बार रास्ते चेंज किए, लेकिन हर बार वह वहीं रैदास जी के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया और जब शाम हो गई उसने सोचा कि तुम घर नहीं जा पाओगे। तब उसने रैदास जी के झोपड़े के आगे खड़ा होकर कहा, रैदास जी, ये गंगा मैया ने आपके लिए कंगन भेजा है। फिर रैदास जी बाहर आए। उन्होंने कहा, फिर पंडित ने कहा कि मैं आपको ये कंगन देना नहीं चाहता था, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई और गंगा जी के वहाँ जब मैं आपकी दीक्षा दिया तो उन्होंने ऐसे ऐसे आपको ये कंगन दिया है। फिर रैदास जी ने कहा, ये कंगन मैं तुम्हें दान में देता हूँ, अपने घर ले जाओ। अब पंडित जी के मन में थोड़ा लोभ लालच आ गया। उसने सोचा इस कंगन के बदले मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, मैं इसको जो सुनार का जो काम करते हैं उसको मैं दे दूंगा और वहाँ से मुझे धन मिल जाएगा। अब वहाँ से उसने धन ले लिया और वह कंगन उसको दे दिया। अब वहाँ से वो कंगन किसी सेठ ने ले लिया, साहूकार ने ले लिया जो बहुत पैसे वाला था, और उसने अपनी पत्नी को वो गिफ्ट में दे दिया। गिफ्ट में देने के बाद एक दिन क्या हुआ, सेठानी कंगन पहनकर राजा के दरबार में चली गई और वहाँ पर रानी ने बहुत सारे आभूषण पहन रखे थे, लेकिन उन सब की चमक बहुत फीकी पड़ती थी जो कंगन उस गंगा मैया ने रैदास जी को दिया था। वह इतना चमकदार था क्योंकि वह बनाया हुआ नहीं बल्कि देव कंगन था, इसलिए उसकी चमक बहुत ज़्यादा थी। अब रानी ने देखा कि इसकी चमक तो बहुत ज़्यादा है। उसने कहा, ये कंगन आप मुझे दे दो।
फिर सेठानी ने मना नहीं किया क्योंकि वो रानी थी, और उस रानी को वह कंगन दे दिया। बाद में क्या हुआ, रानी ने राजा को ये बात बताई और रानी ने राजा को कहा मुझे तो 2 कंगन चाहिए। अब राजा ने जो भी आभूषण बनाते थे उनको बोला कि ऐसा ही एक कंगन और बनाओ। उन्होंने लाख कोशिश की, वैसा कंगन नहीं बना क्योंकि वह तो देव रूपी कंगन था। ये बात राजा के दरबार में जब सभी इकट्ठे हुए, बोला कि ऐसा कंगन तो नहीं बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये कंगन तो हमने नहीं बनाया था। फिर राजा ने पूछा ये कंगन आया कहाँ से? फिर उन्होंने बताया ये तो सेठ जी से लिया था, सेठ जी लेकर गए थे। बोला तुम्हारे पास कैसे आया? बोले हमें तो ऐसे ऐसे पंडित जी ने दिया था। जब पंडित जी को पूछा गया, सभा लगी हुई थी, फिर पंडित जी ने कहा ये तो मुझे रैदास जी ने दिया है, और वो गंगा मैया पर, गंगा किनारे जो भी घटना हुई थी वो सारी राजा को बता दी। फिर क्या हुआ, जब वो सभी मिलकर रैदास जी के पास गए, बोला कि ऐसे ऐसे हमें दूसरा कंगन चाहिए। फिर रैदास जी ने पंडित जी को कहा कि आपको ऐसा नहीं करना था, वह कंगन तो मैंने आपके लिए दिया था। फिर रैदास जी ने उनकी कसौटी थी जहाँ पर चमड़े को भिगोया जाता है, वहाँ पर उन्होंने हाथ डालकर गंगा मैया का नाम लेकर कहा कि मैया मुझे एक ऐसा ही सेम कंगन एक और दे दो। उन्होंने ऐसे हाथ डालकर ऐसे निकाला तो वह एक और सेम एज इट इज ऐसा ही कंगन निकला, और वो उन्होंने राजा को दे दिया। फिर क्या हुआ, पंडितों ने रैदास जी का विरोध शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें हमारी वैल्यू कम हो गई है, और इन्होंने तो राजा के सामने अपना चमत्कार दिखा दिया है। फिर उन्होंने राजा के साथ एक सभा की और कहा कि वो हमसे ज़्यादा बड़ा विद्वान नहीं है, ज़्यादा चमत्कार नहीं है, वो तो उसने ऐसे ही कंगन दे दिया। अब फिर राजा को उन्होंने बहला फुसला कर कहा कि हम सभी एक मंदिर में जाएंगे और उस मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है, अगर जो बड़ा भगत होगा वह मूर्ति स्वयं चलकर उस भगत की गोद में आ जाएगी। फिर सभी वहाँ इकट्ठे हुए, रैदास जी भी वहाँ पर गए, उनको बुलाया गया। फिर उनको बोला, पंडितों ने अपने हवन मंत्र शुरू किए, लेकिन वह मूर्ति ज्यों की त्यों रही। फिर रैदास जी ने एक भजन गाया, और जैसे ही भजन पूरा हुआ वह मूर्ति आकर उनकी गोद में अपने आप रखी गई। क्योंकि संत महात्माओं में बड़ी ताकत होती है, वे भगवान के सच्चे भगत होते हैं, और जो भगवान के सच्चे भगत होते हैं उनके पास भगवान स्वयं चलकर आते हैं। ऐसी ही कुछ लीलाएं हुई, और रविदास जी ने समाज को एकजुट होकर समानता, समभाव, जाति धर्म से दूर रहकर उन्होंने जीना सिखाया। संत रविदास जी से हमें क्या सीख मिलती है, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? भक्ति, प्रेम और कर्म के मार्ग पर हमें सदैव चलना चाहिए। बुरे लोगों की वजह से हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बुरे तो बुरे ही रहेंगे। जब तक मनुष्य का अहंकार नष्ट नहीं होता तब तक वह सच्चे ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता प्राप्त करता है।
शरीर तो भौतिक वस्तु है, इसे तो एक दिन नष्ट होना ही है। इसलिए हमें हमेशा अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए, अपनी अंतरात्मा के लिए कर्म करना चाहिए।